लगाया था कमी कड़ा रही है। कमी तो कमी तो ये रही है, जब सर्दी का हो ना भाई, कोई आदमी चढ़ रहा हो उसी टांग खींचने वाले सारे हो जा रहे हैं। वो जो विरोधी लोग थे ना, विपक्ष के लोग थे, वो सारे एकजुट होकर ना उन्होंने टारगेट कर लिया जेपी को हमने हराना है। अपने लगा है कि जो उचाणा के अपना आपकी बड़ा नेता कहने वाले हैं उनकी चोट मारी है, उनका काम कराया था। ये तो मन नहीं लगा, जनता भी कवा है और सबने क्लियर सा दिख रहा था। उन लोगों ने दिखाई दे रहे थे, अपसेंट नहीं, उन लोगों ने उनके एजेंट तक बनाए हुए थे, बीजेपी के एजेंट बनाए थे उन लोगों ने। आदमपुर वाले तो इतनी उम्मीद नहीं थी। पहला भी कई जने मेरा इंटरव्यू में रुक के मार गए, बोले कुलदीप बिश्नोई ने समर्थन कर रखे है, हाथ का थोड़ा सा ख्याल रखियो, तो वह साबित भी कर दी उनकी ईब उनका जूत नहीं बाजेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में जो कुलदीप का जो पहले की लीड थी ना, वो 28,000 समथिंग की थी। 28,000 से वो घट के ना बाई इलेक्शन में सरकार इलेक्शन लड़ रही थी, और वो सीधा सीधा कुलदीप और जेपी का इलेक्शन था। तो उसमें खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली राम राम। आपने भी पता है कि भाई लोकसभा के चुनाव ओ लिए, रिजल्ट आ लिया और इस हार तय जयप्रकाश जेपी जीता है। 5 सीट बीजेपी ने मिली हैं, 5 मिली हैं कांग्रेस ने, और जो यहाँ इस हार तय प्रत्याशी था जयप्रकाश जेपी, 63,000 कुछ लोग वोटा तय जो जयप्रकाश जेपी है जीता है। और सबसे ज़्यादा वोटा तय जो जीतने वाला है वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जीता है। एक बार दिखाया, पाछा को भी दिखाया, तो सबसे ज़्यादा। और इस टाइम पर हम भाई संडील गांव में, हाँ तो भाई संडील गांव में है, लाडू लाग रहे हैं बनन, दिलबाग संडील लाडू बनवान लाग रहे हैं, और संडील वाली थाई में पहुंच रहे। राम राम भाई राम राम। तने भी कह दूंगा कि मैं तेरा पास से लग रहा काम का होगा तो के कुछ मोल है। देखिए, आज जैसे कल रिजल्ट आए हैं तो उसमें गांव के लोगों का धन्यवाद, पूरे गांव का, और बधाई देने के लिए आज गांव को लोगों ने इनवाइट किया था, और आज पूरा गांव इकट्ठा हो गए। इन सभी का धन्यवाद। देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से तो चुनाव निपटाया, और दूसरा इन्होंने मेरे बिना भी, मैं ड्यूटी गाँव में नहीं दे सकता क्योंकि बाहर ड्यूटी दूसरे गाँव में लगी हुई थी, मेरे गैर हाजिरी में भी इन लोगों ने ये समझ कर कि वह दिलबाग समझ कर इलेक्शन वह हम लड़ेंगे, अपने आप इलेक्शन लड़ा, और ठीक बहुत अच्छे तरीके से लीड भी करवाई और पोलिंग भी अच्छी तरीके से करवाई। उचाणा ने 36,800 समथिंग की लीड दी है, जो वाकई में ज़बरदस्त है, लेकिन और भी बढ़िया हो उसका थियाड़ा, क्योंकि अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि 50-55,000 कमी कड़ा रही है, क्योंकि उचाणा की पोलिंग भी कम हुई है, और जो लीड है वह अंदाजा तक कम हुई है, वो तो बढ़िया हुई है, लेकिन जो अंदाजा लगाया था कमी कड़ा रही है। कमी तो कमी तो ये रही है, जब सर्दी का हो ना भाई, कोई आदमी चढ़ रहा हो उसी टांग खींचने वाले सारे हो जा रहे हैं। वो जो विरोधी लोग थे ना, विपक्ष के लोग थे, वो सारे एकजुट होकर ना उन्होंने टारगेट कर लिया भाई जेपी को हमने हराना है। और जेपी को हराने के लिए क्या था, उनकी अपनी जो वोटिंग थी, जो वो पोलराइज करके ने सारा बीजेपी को वोट कर दिया, चाहे वो किसी भी पार्टी का था, और चाहे उसमें कोई भी हमारे इलाके के भी, हमारे हल्के के भी नेता लोग शामिल हैं, तो इसलिए वो लीड का जो मार्जिन था ना वो कम हो गया। तो आपने लगा है कि जो उचाणा के अपना आपकी बड़ा नेता कहने वाले हैं उनकी चोट मारी है, उनका काम कराया था। ये तो मन नहीं लगा, जनता भी कवा है और सबने क्लियर सा दिख रहा था। उन लोगों ने दिखाई दे रहे थे, अपसेंट नहीं, उन लोगों ने उनके एजेंट तक बनाए हुए थे, बीजेपी के एजेंट बनाए थे उन लोगों ने पूरा डट के मुकाबला किया इस बात का कि भाई वोट है ना जो वह जेपी को ना जाए, और वो वोट किसी अन्य को ना जाए, यानी कि बीजेपी को जाए, क्योंकि मुकाबले में बीजेपी के जेपी था, इसलिए ये मार्जिन का वो हम कहेंगे लीड का मार्जिन था तो वो कम रहा है। आदमपुर वाले तो इतनी उम्मीद नहीं थी। पहला भी कई जने मेरा इंटरव्यू में रुक के मार गए, बोले कुलदीप बिश्नोई ने समर्थन कर रखे है, हाथ का थोड़ा सा ख्याल रखियो, तो वह साबित भी कर दी उनकी ईब उनका जूत नहीं बाजेगा। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब बाई इलेक्शन था, बाई इलेक्शन में जो कुलदीप का जो पहले की लीड थी ना, वो 28,000 समथिंग की थी। 28,000 से वो घट के ना बाई इलेक्शन में सरकार इलेक्शन लड़ रही थी, और वो सीधा सीधा कुलदीप और जेपी का इलेक्शन था, तो उसमें भी वो 28,000 से आके ना वो 14,000 पे 16,000 पे मतलब मार्जिन रहा। कितना घटा, आध घट गई वो। अब वो कुलदीप सामने नहीं थे, तो वो गटके ने अब अपने वो जयप्रकाश जी की जीत हुई। उसका कारण ये था कि सामने कुलदीप बिश्नोई होते तो शायद वो मार्जिन हमारे को इतना ना मिल पाता, क्योंकि नेट टू नेट फाइट होती, इसलिए हमारा मार्जिन लोगों की पसंद थी। जयप्रकाश जी कंटिन्यू संघर्षशील थे, लोगों के टच में थे, और जितना जयप्रकाश जी ने वहाँ
काम करवाए हैं, लोगों के बीच में रहे, इतना और कोई नहीं। और जयप्रकाश की टीम बहुत मजबूत टीम है। तो नैना और सुनैना का भी धन्यवाद करना चाहिए, गणे वोट को नहीं ले की जार में दोनों निपट रही हैं। उनका तो धन्यवाद, लोगों ने ये वोट दे के ना, जो ये था ना, मतलब इतना तो नोटा ही ले जाए, इतना वोट देगा, धन्यवाद तो उसमें देख लिया। उन्होंने खुद भी देख लेना चाहिए कि वह लोगों की कितनी हमारे प्रति लोगों का कितना प्यार प्रेम है, वो तो उनको खुद पता है इस बात का। तो तीसरा और चौथा नंबर की जो सी पार्टी थी उनका तो कड़ियाँ नामे को नहीं था, क्योंकि कड़ियाँ 4000 वोट आ रहे हैं, कड़ियाँ 3000 आ रहे हैं, कड़ियाँ 11.5 से भी आ रहे हैं। तीसरा चौथा नंबर तो जब रहेगा नहीं। उचाना का तो एक खास बात भी रही है, चाहे पिछले विधानसभा की बात हो, चाहे उससे पहले लोकसभा की बात हो, कोई भी इलेक्शन, उचाना तो आमने सामने का है। किसी पे ध्यान धर लीजिए तो लोग उसे का तोता बहनते हैं, और जिसने सिर पे ठावे नहीं उसे न पास। तो विधानसभा की तैयारी मैंने तो नहीं लगा, आज की सभा में भी विधानसभा की बात हुई है, तो गाम राम के क्या है? गाम राम का पूरा साथ है। गाम राम तो सदा साथ देता है, जब भी जरूरत पड़ी नहीं मना चुच्ची बच्चा गला रखा जा रहा है। गाम राम वाली कोई समस्या नहीं है। आज तो ये बधाई देने के लिए और धन्यवाद करने के लिए, और विशेष रूप से मैंने एक चीज़ और कही है कि भाई जो थोड़े बहुत कुछ लोग किसी पार्टी से जुड़ के ना और वो मतलब अपना पक्ष में वोट ना दे पाए, उनको किसी को ये नहीं कहना कि वह मैं इसने वोट नहीं दिया, इसने नहीं दिया। आज नहीं तो कल सही, वो सारे अपने भाई हैं। अपना मेल मिलाप रखना, भाईचारा बना के रखना। इलेक्शन तो आने आगे भी आएंगे और पीछे भी आएंगे। विधानसभा में चौधरियाँ ने मिलेगी जो अपना आपती उचाना के चौधरी कमें है, या फिर जो से संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता हैं उनकी टिकट मिलेगी? अभी 4-5 दिन पहले जींद में हुड्डा साहब आए थे और उसमें कॉन्फ्रेंस करी थी। तो उस कॉन्फ्रेंस में हुड्डा साहब ने एक ही बात कही थी, वे जिताऊ को सर्वे के बेस पे टिकट देंगे, चाहे वो कोई हो, चाहे वो बड़ा घराना हो, चाहे छोटा हो। ये चीज़ कोई कहीं नहीं दिखेगी कि वो कोई पीछे से बैकडोर से कोई अपनी टिकट लेके आ गया। अब की बार ये साबित भी कर दिया, जनता का विश्वास हुड्डा साहब ने वो दिल जीत लिया, क्योंकि जो लोकसभा में टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो बिल्कुल फेयर हुआ। पूरे हरियाणा में ऐसी टिकट बंटी और उसका रिजल्ट आपके सामने आपने देखने को मिला। लोगों ने कांग्रेस तीसरा नंबर की सबसे बड़ी जीत थी, तीसरा नंबर की। हाँ, तीसरा नंबर की सबसे बड़ी जीत इस हार से। और बाकी भी चाहे वो रोहतक की बात है, कहीं की बात हो, वो सारी फेयर इलेक्शन, मतलब वो क्या टिकट का जो वितरण है ना, वो बिल्कुल फेयर हुआ है। और लोगों के जो था ना, लोगों की चाह पे, लोगों की चॉइस के हिसाब से टिकट दी गई थी। तो आपने के लगा है आने वाला टाइम उचाना का के कुछ कवा है? उचाना का टाइम ये कहा है कि डेमोक्रेटी के बचाने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, और दूसरा खेल खिलाड़ी हो, मजदूर हो, वो सैनिक हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, किसान हो, इन सब को बचाने के लिए लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट करेंगे। और कांग्रेस के पक्ष में वोट लोग करेंगे तो मैं तो ये कहूँगा, पहले भी कहा था कि उचाना किलोई हल्का की तो मैं कह नहीं सकता। क्यों नहीं कह सकते? किलोई तो हमारा वो सर्वोपरि है और हमारे माननीय है। नहीं तो दूसरे नंबर की जीत होगी तो वो बड़े मार्जिन से वो उचाना की जीत होगी, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में होगी। क्या बात है। तो भाई आज संडील गांव में लाडू बंटे हैं, कल उचाना में बंटे थे। सारे के सारे जितने भी हैं खुश हैं, क्योंकि 5-5 सीट कांग्रेस और बीजेपी दोनों आती मिली हैं। और यह सीट मायने रखे हैं विधानसभा ती आगे लेकर आने खातर। विधानसभा में कौन अगर कांग्रेस इसमें पीछे रह जाती तो कहीं ना कहीं विधानसभा पर बहुत बुरा असर पड़े और पार्टी की एक नेगेटिव छवि तैयार हो गई। लेकिन आज का दिन बराबर में उतनी ही सीट बीजेपी के पास में है, उतनी ही कांग्रेस के पास में है। ये आने वाला टाइम बता होगा कि विधानसभा में कौन कितना दमखम दिखावा। आपने के कुछ लगा है आने वाला टाइम में विधानसभा में किसकी कितनी सीट आवे हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।